और टिश्यूज से, जो हमको हेल्प करते हैं ब्रीथ करने में, सांस लेने में, ठीक है ना। तो हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ जो है वो सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ कॉजेज हैं और कुछ चैलेंजेस होते हैं, ठीक है ना। अब कॉज क्या होता है किसी चीज को खराब होने का, और उसमें चैलेंज क्या होता है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे कुछ इश्यूज रहते हैं। एयर पोल्यूशन जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है आज के दौर में। फिर भी कश्मीर में इतना ज्यादा नहीं है जितना आप बाहर देखेंगे। बाहर अगर आप देखेंगे एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, और डस्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये ट्रिगर करता है, ये किस चीज को ट्रिगर करता है, ये हमारे अस्थमा को ट्रिगर करता है, कफ को ट्रिगर करता है, साइनस को ट्रिगर करता है, और ब्रोंकाइटिस को ट्रिगर करता है। किसमें? मेन में, वुमेन में, और बच्चों में, ठीक है। और अस्थमा की अगर हम बात करें तो मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं जो कि अस्थमा से जूझ रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ये क्यों है उनको और किस वजह से है। और बहुतों को तो कैलकुलेट ही नहीं करना आता है। मैं चाहूंगी कि कुछ लोग जो हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपना स्क्रीन ना ऑन करिए, ठीक है ना। तो अस्थमा क्या है? अस्थमा एक क्रॉनिक डिजीज है, एक क्रॉनिक कंडीशन है जो अफेक्ट करती है हमारे एयरवे, लंग्स के। हमारे लंग्स जो है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, तो जहां से एयरवे जो है मतलब पास होती है, तो उनमें या तो सूजन आ जाती है, ठीक है। एयरवेज जो होते छोटे छोटे, उनमें या तो सूजन आ जाती है, या वो टाइम टू टाइम छोटे होते जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हमें क्या होता है, अस्थमा का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। और अगर हमने इसको सही टाइम पे ट्रिगर नहीं किया, हम इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, हम इसको मतलब ज्यादा ना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अगर सिम्टम्स, अब आपको बता दूं कि इसके सिम्टम्स क्या है। कफ रहती है, खांसी रहती है, अगर सांस लेने में तकलीफ होती है, ब्रीदिंग में इशू हो रहा है, वीजिंग हो रही है, वीजिंग मतलब ऐसे सांस चढ़ रही है, ठीक है ना। और खास तौर पे अगर ये चीजें रात को हो रही हैं, ध्यान रखिएगा, अगर ये चीजें रात को हो रही हैं तो हमें इन सिम्टम्स को जो है अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। अब इसका ट्रिगर क्या है, ये होता कैसे है? नॉर्मली सिगरेट स्मोकिंग, जो लोग सिगरेट का सेवन करते हैं उनकी तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। और उससे खतरनाक है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग का मतलब यह है कि खुद तो वो पी रहे हैं, उनके साथ जो, लेकिन उनके साथ जो उनका पड़ोसी है, ठीक है ना, चाहे बस में है, चाहे कहीं ट्रैवल कर रहा है, या जो रास्ते में चल रहा है, या आप जिस फैमिली में बैठे हैं, तो जाने अनजाने में आप उनको भी वो सिगरेट पिला रहे हैं, वो धुआं जो है वो उनको भी अफेक्ट। साथ हमारे घर में कोई बैठ के पी रहा है तो उसका अफेक्ट हमारे ऊपर होना ही होना है, उसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। तो एयर पोल्यूशन एक कारण हो गया जिसकी वजह से मतलब हमारी जो है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ पे एनिमल का फर होता है। बहुत सारे लोगों को बिल्ली कुत्ते पालने का शौक होता है, तो आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ज्यादा चलन है कैट्स का, और उनका जो फर होता है उससे भी बहुत ज्यादा एलर्जी होती है बहुत सारे लोगों को, उनको पता भी नहीं होता है कि मतलब हमको इस चीज से एलर्जी है, लेकिन होती है। और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं कुछ, उसके वजह से भी इशू होते हैं। और बहुत सारे लोगों को ग्रास पोलन की एलर्जी होती है। मौसम चेंज होते ही उनका जो है छींके आना स्टार्ट होता है, पतझड़ होता है, पेड़ों पे से मतलब ये गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं तब होता है, नई ग्रास उगती है तब होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो हमारे जो लंग्स हैं ये एक्सपैंड करते हैं और कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। क्यों? ताकि मतलब हमको ऑक्सीजन मिले बॉडी के अंदर। और अगर ये लंग्स ही कमजोर होंगे तो बहुत ज्यादा इशू होएगी। तो कॉजेस क्या है? वीक इम्यूनिटी हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कोल्ड कफ्स होती है, इन्फेक्शंस होती है, स्पेशली बच्चों में देखें और एल्डर्स में देखें, बड़ों में देखें, उनको ब्रोंकाइटिस की अक्सर शिकायत होती है। उनकी जो ये नली होती है, लंग्स के बीच में जो एक नली होती है, ब्रोकस जिसको कहते हैं, तो उसके अंदर इन्फेक्शन होता है। अब ये किस किस चीज की वजह से होता है? ये मतलब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होती है कुछ, उसकी वजह से होता है। हमारा न्यूट्रिशन सही नहीं होता है, उसकी वजह से होता है। और हमारे खाने में से कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो लैक कर रहे हैं। अब वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो लैक कर रहे हैं? वो है विटामिन सी, जिसके ऊपर हम बार बार बात करते हैं कि इम्यूनिटी हमारी बूस्ट होती है। डी, विटामिन डी, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट्स, अगर हमारे बॉडी में इन चीजों की कमी है तो हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ जो है वो खराब होती है। और रिस्क क्या होता है कि हमारे लंग्स में इंफेक्शन होगा, हमारे बॉडी में से ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हमें सांस ज्यादा फूलने लगती है।
और कई लोगों को एलर्जीज होती हैं, चाहे सीजनल हो या कैसे। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहां पे एलर्जी पकड़ लेते हैं, किसी एक बच्चे को जुकाम था या कोई भी एलर्जी थी तो वो एकदम से हो जाता है, साइनस हो जाता है, रेनाइटिस हो जाता है। और कोल्ड वेदर, खास तौर पे अगर कोल्ड वेदर की बात करें, कोल्ड वेदर है इसकी वजह से भी इन्फेक्शन होता है, ये भी ट्रिगर करता है। इनफैक्ट अगर ये ज्यादा खराब हो गया तो फिर नमूनिया होने का खतरा रहता है, बॉडी के अंदर स्टेमिना लो रहता है, फटीग रहता है। तो हमारे पास थैंक्स टू वेस्टीज की उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं कि जिनकी वजह से मतलब हमको बहुत ज्यादा लाभ होता है। तो इसमें जैसे सर ने आज बात की, इसमें हमारा एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है आयुष शांति रेस्पो केयर। ये क्या करता है, ये जो हमारे लंग्स के अंदर म्यूकस म्यूकस का जो डिपोजिशन होता है, जो म्यूकस हमारे लंग्स के अंदर जमा हो जाता है, ये उसको हटा के जो हमारी ये छोटे छोटे एयरवेज होते हैं लंग्स में, उनको साफ करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ब्रोंको डायलेटर का काम करता है। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे इसमें एक इंग्रेडिएंट है तुलसी, वो हमारे थ्रोट और चेस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर है पिपाली करके, वो कोल्ड एंड कफ के लिए बहुत अच्छा होता है। जिंजर है, वो हमारी रेस्पिरेटरी मतलब जो कंडीशंस है उनको बेटर करता है। और अगर किसी को खुदा ना खास्ता ट्यूबरक्लोसिस का खतरा है, ठीक है ना, ट्यूबरक्लोसिस होता है, बहुत सारे लोगों को टीबी का ये रहता है, को उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, स्मोकिंग की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, एयर पोल्यूशन, बहुत सारे लोगों को जेनेटिक भी होता है, मतलब कि खानदान में किसी को होगा तो फिर उनको भी होगा। तो मतलब रेस्पो केयर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको हर जगह पे जो है वो हेल्प करेगा। तो मतलब बॉडी में इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी, आपके लंग हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा सही रहती है इसके करते अगर हम ये प्रोडक्ट को देते हैं। खास तौर पे अभी मौसम जिस तरह का हो रहा है, तो इसमें ना ये बहुत, अब ये लेना कैसे, अगर किसी की क्रॉनिक साइनोसाइटिस है ना, जिनको साला साल है, जिनको खत्म नहीं होती है, तो इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आपको कैसे लेना है, दिन में नॉर्मल जो डोजेज है वो 2 की है, और अगर ज्यादा है तो 1 कैप्सूल थ्राइस अ डे, एक कैप्सूल को दिन में 3 बार लेना है। और हाँ, अगर हम इसके साथ आंवला का सेवन करें या अगर हम इसके साथ तुलसी को ऐड करें तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। और विटामिन सी को अगर हम ऐड करें, विटामिन सी का या तो सबलिंगुअल स्प्रे ले लीजिए या तो आप आंवला ले लीजिए, और आंवला से 80 गुना ज्यादा अगर आपको विटामिन सी चाहिए तो वो आपको सीबकथॉर्न में मिलेगा। सीबकथॉर्न मेरा बहुत एक वंडरफुल प्रोडक्ट है और मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है जिसको मैं हमेशा कंज्यूम करती हूँ, तो हम वो ले सकते हैं। तो आई थिंक कि मैंने जो आपको अभी थोड़ा बहुत बोला, क्योंकि मैंने सईद सर की प्रेजेंटेशन नहीं सुनी कि सईद सर ने बोला कितना बोला क्या बोला, तो लेकिन मुझे लगता है कि शायद कुछ वैल्यू मैं ऐड कर पाई होगी, मतलब मेरी बातों ने शायद कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा। और इसमें मैं आपको बताती चलूं, हमारे पास एक टेस्टिमनीज तो मेरे पास बहुत सारी हैं। आरिफा मैम की एक दोस्त हैं हमारे आरिफा मैम, आरिफा जान जो है वो दें अपनी उस दोस्त की टेस्टिमनी। आरिफा मैम आप हैं? अगर आरिफा मैम ऑडिबल है तो आरिफा मैम अपने दोस्त की टेस्टिमनी दे, जिनको क्या पोजीशन थी आप बताइए, और आप बताइए कि वो कैसा फील कर रही हैं, आप प्लीज बताएं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। मैम मेरी फ्रेंड थी, नेबर फ्रेंड, उसको बहुत प्रॉब्लम थी किडनी में भी, और वो काम करती थी, उसको सांस फूलने लगती थी और पसीना बहुत आता था। तो फिर उस आपने उसको दिया यही रेस्पो केयर, तो उसको आज बहुत फर्क है, वो काम भी अच्छे से कर रही है और पसीना भी जी, नहीं निकल आता है। वो बहुत पफ फर्क यूज आया। करती थी ना, वो पफ जी यूज जी, वो करती थी पास तो उनको करती दमे थी, का, अब हाँ वो उनको दमे के अटैक्स पड़ते दमे थे, का। उनको अस्थमा के जी अटैक्स पड़ते थे, उनकी हालत जी, बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत खराब थी। मतलब कि हाँ बहुत जब खराब से उनकी उसने हालत। ये प्रोडक्ट लिया है तब से उसको बहुत फर्क आए हैं उसमें। जी, तो मतलब इस तरीके से जो है हमारे प्रोडक्ट जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर किसी को ये इशू है, अगर कोई ये प्रोडक्ट हमारा 3 से 6 महीने कंज्यूम करता है, तो उसकी कंटिन्यू जो प्रॉब्लम है ना ये एलर्जी की,
क्योंकि एलर्जी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम ना इसको बहुत मतलब नजरअंदाज कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे हमारे लंग्स को खराब कर देती है। और ये जो हमारे लंग्स के एयरवेज हैं और बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल फिर कम होती है। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके फिर मतलब ये इश्यूज होने लगते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मतलब हमको प्रॉपर जो है इसको ना वो देना है, सपोर्ट देना है, तो रेस्पो केयर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये एकदम से डिटॉक्स कर देता है वहां से जितनी भी गंदगी है उसको साफ कर देता है। हमारे लंग्स को मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल ये काम करता है। ठीक है ना, नाक से लेके लंग्स तक जो है ये पूरा काम करता है। इसके बीच में जितने भी मतलब वो आते हैं लंग्स को, रेस्पिरेटरी ट्रैक से लेके, नाक से लेके रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये पूरा जो है वो क्लियर करता है। तो कोई और बात करना चाहेगा? मतलब आपको ये वैल्यू एडेड लगा, ये थोड़ा बहुत जो इंफॉर्मेशन लगी, वाज दैट दैट समथिंग? आई कैन नॉट हेयर, शायद सब लोगों की माइक अभी अस्सलाम वालेकुम जी। मतलब एक अच्छी वेंटिलेशन, और भी अगर आप सुनेंगे ना, देखिए मैं आपको बताऊं कि गुड क्वालिटी, और मैं और एक चीज बताती चलूं कि हमारे को ना वेंटिलेशन अच्छी, और विंटर्स में क्या है कि हमारे कश्मीर में ये है कि दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, पसीना, बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा। हाँ, तो हम लोगों को बहुत चाहिए, क्योंकि कश्मीर में बहुत एक इशू है कि वो अभी बहुत सारे लोगों ने तो अपने खिड़कियां दरवाजे सील कर दिए होंगे, है ना। तो कहाँ से आएगा फ्रेश एयर, कहाँ से आएगी? वेंटिलेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके घर में खिड़की खुलनी खुलनी चाहिए 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि एक फ्रेश एयर जो है वो रूम में आए। तो जो हम नहीं करते हैं, तो इसके करते हमको बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अगर आप एक खिड़की सुबह जब आपके कमरे में सफाई हो रही होती है उसको थोड़ी देर के लिए खोल दें, ताकि वहां से वो सब बाहर निकल के एकदम थोड़ा सा फ्रेश एयर आए। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो 6 महीने के लिए लोगों के, अभी 4 महीने के लिए बंद हो जाएंगे कमरे, खिड़कियां। हाँ खिड़कियां। तो रिजल्ट ये होएगा कि इश्यूज खुले खिड़कियां जब झाड़ू वाड़ू लगाना होता है। बोल रही हूँ। और दूसरी और एक चीज किया करें, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया करे, योगा करे, प्राणायाम करे, अनुलोम विलोम करके एक एक्सरसाइज आती है, नाक से इधर आप ले और इधर से दूसरे साइड से जो है वो निकालें, और अच्छे अपने वो सांस को रोके। ठीक है ना, अपने मतलब जैसे हमने लंबी सांस ली, देन हमने होल्ड किया इसको, और आप हंसा करे बहुत। हंसना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, उससे भी हमारे लंग्स की अच्छी खासी एक्सरसाइज होती है। एवरी एवरी ब्रेथ काउंट्स। तो लंग्स को आपने जो है वो हेल्दी रखना है, नहीं अभी नहीं हंसना है। ठीक है, तो इसको छोड़ के अगर किसी ने कुछ बोला है, पहले कल की मीटिंग का आप डिसाइड कर लें कि कल कौन ले रहा है सेशन। मैम आरफा मैम ने बोला मैं ले रही हूँ। मैं कौन सी हाँ, कौन सा टॉपिक क्या ले रहे हैं? ब्रेक पे थी आंवला पे, इन्होंने बोला ये बात करें। आंवला बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ग्रेट। ठीक है, विटामिन सी के ऊपर बात करेंगे आप। दैट इज रिच इन विटामिन सी। ये हमारा नेचुरली बूस्ट करता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, तो अच्छा है। तो सभी लोगों को चाहिए। हाँ जी बताइए मैम। हाँ जी मैम, पहले मैं ये ना आरफा मैम को जो आपने सुपुर्द की थी अभी टेस्टिमनी, पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। बिल्कुल मैम। तो मैम उनको मैं भी अच्छे से जानती हूँ। उनको बहुत ज्यादा इश्यू था, बहुत ज्यादा इश्यू। क्या, उनको सीधे डॉक्टर ने बोला कि आपको अब ना बचने के कोई चांसेस नहीं है। वो बिल्कुल भी सांस ब्रीथ बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी। बाहर जाना उसका विंटर्स में अभी पूरा बंद बैठती थी वो अंदर। उसका वेट भी बहुत सारा था, इवन दो कि उसके मतलब हस्बैंड को डॉक्टर ने बोला दूसरी शादी करो, ये बचने वाली नहीं है। तो जब से आरफा मैम ने लाया है उनको आपके पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो ठीक है, बहुत फर्क पड़ा हुआ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, छोटे बच्चे को रेस्क्यू केयर दे सकते हैं? नहीं, ये नहीं करना। म्यूट है मैम, म्यूट है। एक टैबलेट दे सकते हैं। और प्लीज एक काम करें, जब कोई एक बंदा बात कर रहा हो ना, तो इन बिटवीन बात ना किया करें, ताकि जब एक बंदे की बात कंप्लीट हो जाए ना, वैसे फिर क्लैश आता है, सुन नहीं पाते प्रॉपरली बात। एक की बात कंप्लीट हो गई फिर दूसरा बंदा बात करे, ठीक है ना। आप दे सकते हैं बिल्कुल मैम, एक टैबलेट आप बच्चे को दे सकते हैं। और अगर ज्यादा है तो तब भी दे सकते हैं, और अगर हमें बहुत ज्यादा है तो हम अपनी डोज को डबल कर सकते हैं। अगर बहुत जो ज्यादा सिम्टम्स आपने बोले ना, सेम वैसा ही होता है उसको।
सेम तो वैसा ही फिर होता है। अभी हाँ, तो फिर ये है ना कि फिर हमें अभी से केयर करनी पड़ेगी। अगर हमने अभी से केयर नहीं की तो ये कल को जाके बहुत बड़ा इशू बनेगा, ठीक है ना, जी कल को मैम। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। तो इसलिए रेस्पिरेटरी हमारे बॉडी में हर एक ऑर्गन की इंपॉर्टेंस है, जी मतलब मैम। हर एक अंग जरूरी है, वो कोई भी क्यों ना हो उसकी जरूरत है, हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो हमारा कार्डियोवेस्क्युलर सीवीडी हो गया, चाहे हमारे लंग्स, हर एक ऑर्गन की एक इम्पॉर्टेंट है, हर एक का मतलब एक वो कार्य है, वो काम जो है वो है। तो वो हिंडर ना हो अपनी बॉडी को स्मूथ रखने के लिए सबसे पहले हमको ना इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे। इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स में आप बच्चों को दिया करें कोलोस्ट्रोम, आप आंवला दे सकते हैं। ये जो है ना, ये जो आप सब लोग बराए करम, बराए मेहरबानी, बहुत मेहरबानी हो जाएगी आप सब लोगों की कि अगर आप ये एक हेल्थ गाइड लेकर आए, ठीक है, अगर आप ये एक हेल्थ गाइड लेके आते हैं तो इसमें आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी एक एक प्रोडक्ट की, ठीक है। जो हमारा कैटलॉग है, प्रोडक्ट कैटलॉग, उसके ऊपर थोड़ा सा लिखा है, इसके ऊपर आपको प्रॉपर जो है वो ब्रीफिंग मिलेगी। मैं अभी ग्रुप में इसकी एक वो सॉफ्ट कॉपी डाल देती हूँ, ठीक है ना, तो एक पीडीएफ डाल देती हूँ, सारे लोग उसको अपनी जगह पे रख लीजिए, ठीक है ना। तो जब तक आप इसको लेते हो, हार्ड कॉपी को जब तक लेते हो तो उसको पढ़ा करो, तो आपको पता चलेगा कि हमारे कंपनी में किस किस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, इम्यूनिटी वाले प्रोडक्ट्स कौन से हैं, हार्ट हेल्थ के लिए कौन से हैं, जॉइंट हेल्थ के लिए कौन से प्रोडक्ट हैं, अलग अलग जो मतलब लेवल के प्रोडक्ट्स हैं वो आपको वहां से पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पर हमको कंटेंट में शो होता है, यहाँ पर ये देख लीजिए आप, ये कंटेंट में शो होता है वेस्टीज प्राइम, प्राइम कैटेगरी के प्रोडक्ट कौन है, प्राइम वो होते हैं जो हर कोई ले सकता है। देन इम्यूनिटी बूस्ट करने के प्रोडक्ट कौन से हैं, हार्ट के कौन से हैं, फिटनेस एंड डाइट के कौन से हैं, जॉइंट एंड बोन हेल्थ के कौन से होते हैं, ग्लाइसेमिक हेल्थ शुगर के कौन से हैं, डिटॉक्स के कौन से, वुमेन हेल्थ और आयुशांति। तो ये आपको एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी। मजीद साहब माइक शी अलई। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, आपका वेलकम है आज हमारे प्रोग्राम में। तो मैं कुछ कहूँ? टाइम, हाँ अच्छा, हाँ आप कहिए मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम ये जो मेरा ये नेबर था ना मैम, अंकल जिसको हम काका जी काका बोलते हैं मैम, जी उनको भी प्रॉब्लम थी ना ये छाती की प्रॉब्लम। फिर जी आपने उसको रेस्पोकेयर और वो तुलसी ड्रॉप दिया था, उससे वो जी बिल्कुल ठीक है, उसकी छाती बिल्कुल ठीक हो गई इसी की वजह से। जो रेस्पोकेयर की केयर का प्रोडक्ट